आप जानते हैं कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस्फहान के वीडियो ट्रंप ने लगाए हैं। इस्फहान में बहुत बड़ा एम्युनिशन डंप को बर्बाद किया गया है। अब कैसे बर्बाद किया, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए हुआ क्या है, कल परसों मैंने आपको बोला था B2 बॉम्बर्स, B2 बॉम्बर्स गए हैं, 4 बॉम्बर गए और किसी मिशन पे गए, दे हैव ब्लास्टेड समथिंग। आज सुबह मैंने आपको बोला था कि 9 B1 बॉम्बर्स हैव बीन फ्लैग फॉर अ मिशन। उसके बाद ट्रंप का पोस्ट होता है इस्फहान में मल्टीपल छेदों से आग निकल रही, हजारों फुट लंबी आग निकल रही है। तो इस्फहान में जो इनकी मिसाइल सिटी थी, संभवतः वहां न्यूक्लियर मटेरियल भी संभवतः अगेन मैं कह रहा हूँ, दैट न्यूक्लियर सिटी एंड दैट मिसाइल सिटी हैज बीन टेकन आउट, क्योंकि B2s डिड द इनिशियल पाउंडिंग, देन दे सेंट B1 लैंसर्स। लैंसर क्यों? लैंसर इज अ सुपरसोनिक प्लेन, राइट, और लैंसर आपका डीप पेनिट्रेशन के लिए करता है। लैंसर इज अ बेटर टेक्नोलॉजी देन B52 जो पुरानी टेक्नोलॉजी है। और जेडगैम जो बॉम्ब्स होते हैं, जेडैम जिन्हें बोलते हैं, जेडैम्स इट कैन कैरी मल्टीपल जेडैम्स। जेडैम्स यानी कि GBU-31, और उसके आगे इट्स बेसिकली डम बॉम्ब जिसके आगे जेडैम किट लगता है, इसको प्रिसाइज बनाता है। और ये एक लिहाज 20-20 बॉम्ब भी कैरी कर सकता है, जबकि F-15 X-16 भी करेंगे, बट एक 2 करेंगे। अब 9 लैंसर भेजे, 9 × 20, अब लगाई 180 बॉम्ब या 150 बॉम्ब उन्होंने उस जो B2s ने छेद बनाए थे उसमें डाले, और उसके बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए उसके बाद आपने हाल देखा। और ये तब परिस्थिति है जब 99.99% ईरान का इंटरनेट बंद है। सो जब इंटरनेट खुलेगा, जो मोसाद कहता है द अमाउंट ऑफ डैमेज व्हिच हैज बीन डन टू ईरान इज फिनोमिनल, क्योंकि पिछले 31 दिन से और 750 घंटों से इंटरनेट नहीं है। ये इंटरनेट ना होने के बाद यू कैन सी द अमाउंट एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। और ट्रंप ने ट्वीट करके बोल दिया, भाई तुम्हारा खेल खत्म हो गया, योर ऑल इज गॉन। तो ये GBU-51 यूज किए गए, पहले 57 यूज किए गए, 57 अगेन B1 B2 में जाएगा। GBU-51 कैन बी लोडेड ऑन अ लैंसर, इवन B52 भी कैरी करता, बट लैंसर्स हैव मोर एजिलिटी एंड मोर डीप कंट्री पेनिट्रेशन, इसलिए लैंसर्स को यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिशन था जो अकम्प्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड इजराइलीज हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट कि भाई हमने, और इसराइलियों का आज का टारगेट 230 या 270, आई कांट रिमेंबर नंबर, इट्स 270 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 270 टारगेट उन्होंने एलिमिनेट किए। इजराइल कह रहा हम लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है। यहां से खबर आ रही है कि IRGC ने US टेक को धमकी दी है, जिसमें गूगल, अमेजॉन, एप्पल और विशेषकर टेस्ला आता है, एलॉन मस्क की टेस्ला को भी धमकी दी कि भाई तुम्हारे जहां भी मिडिल ईस्ट में एसेट्स हैं, वर्ल्ड ओवर एसेट्स हैं, विल गो एंड टेक देम आउट, हम उन पे हमला करेंगे, उनको ध्वस्त करने का कार्यक्रम चलाएंगे। ये IRGC की धमकी है। और जो बाकी अपडेट्स हैं, जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो ट्रंप नहीं जा रहा, युद्ध बढ़ेगा। पीट हेग्सेथ ने कहा सारे ऑप्शन खुले, युद्ध कब खत्म होगा मुझे मत पूछो। डैन क्रेन कह रहे वो डूइंग वेरी वेल। स्पेस फोर्स का बड़ा अपडेट था सेंटकॉम से, बाकी इतने टारगेट मार दिए, इतने और कल से अब तक 10-15 इनके छोटे बड़े कमांडर तो गए, मतलब रोज की 10-15 का एवरेज है। और आप देखिए दिन ब दिन देयर स्ट्राइकिंग कैपेसिटी इज हिटिंग। और इस्फहान की माउंटेन्स में जो माउंट कुबाला या व्हाटएवर, जो उसमें एम्युनिशन डंप्स थे, दे हैव बीन टेकन आउट। एक जगह 9 एम्युनिशन डंप्स थे वेरी डीप इन द माउंटेन, ऑल द 9 हैव बीन टेकन। तो इनके जो मिसाइल सिटीज है, देखिए नोन इनकी 5 मिसाइल सिटीज है, 15 से 20 एक अनुमान है, छोटी बड़ी मिला के। 5 मिसाइल सिटीज में से आई थिंक यज़्द में बड़ी थी, इस्फहान में बड़ी थी, दैट हैज बीन टेकन आउट। तो अगर मैं न्यूक्लियर का एक नक्शा खींचूं आपके सामने, नंबर 1 साइड फर्दो, मिडनाइट एम्बर, नाटांज टेकन आउट, इस्फहान गॉन, प्राचीन गॉन, और अरक में हेवी वाटर का प्लांट था वो भी गया, क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट इज प्रीटी मच टेकन केयर ऑफ। इनके मैक्सिमम ऑफ द लॉन्चर्स हैड टेकन केयर ऑफ, राइट। कुछ लॉन्चर्स अभी इनके पास है, विच अमेरिका जबरदस्ती रख रहा कि यार ये कुछ दाग तरे, हमें भी तो इन्हें ठोकने का मौका मिले। जब लद्दाख आइलैंड को लेकर ट्रंप से पूछा गया व्हाई डोंट यू गो एंड फ्री, कह रहा मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, क्यों करूं मैं, दुनिया परेशान हो रही है तो होने दो ना। बोला ना, जिसको तेल चाहिए, जैसे यूके को बोला फ्रांस को चाहिए, बेटा जो कहीं करना करो, जाके लाओ अपना तेल, ढूंढो क्या व्यवस्था करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मरहला यहाँ पे है। यहाँ पे एक अपडेट और है आपके, हमारे पास मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं, राइट, मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं, और प्राचीन को भी अटैक किया गया। प्राचीन में मिलिट्री बेस थी, उसको भी टारगेट किया गया। मैंने आपको 9B2 की बोली। मार्को रूबियो का बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट था सुबह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगी दिस वे और दैट वे, जबकि स्क्वाड बेसेंट कह रहे थे एस्कॉट्स की बात, मार्को रूबियो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगी दिस वे और दैट वे, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम खोलेंगे। और नेटो को लेकर रूबियो कह रहे हैं भाई देखो सीधी सी बात है, नेटो को
वी कैनॉट बी ओनली फाइटिंग फॉर दिस एंड दे कैन बी रनिंग एट आवर वॉर्स। इसके बाद नेटो बदलेगा। अगर नेटो हमें लैंडिंग राइट्स और एयर स्पेस का यूज भी नहीं करने दे रहा, तो वो नेटो हमारे किसी काम का नहीं है। अमेरिका के लिए उस नेटो का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दूसरा उन्होंने कहा। एंड ये नेटो का भी जो पत्ता है, ये गोल है। फिर आपसे बात करनी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे हुतीस हैव बीन एक्टिवेटेड। उन्होंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वो जो क्षेत्र है बारबल मंडेल, उसको ब्लॉक करने की बात की कि हम ये ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेके जो जिबूटी है और जो लिमोआ आइलैंड है, वहां पे कैंप लिमोआ जो है ये जिबूटी पे है। यहाँ पे 3,500 पैराट्रूपर्स, SOAR का एयर रेजिमेंट and special airborne troops have been placed. Push comes to shove, if Houthis act and this, that Horn of Africa, then they will be taken care of. उनका हिसाब किताब वहां से होगा। तो वहां की भी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ठीक है जी। दूसरी बात है, हमारे ज़ेलेंस्की का एक अपडेट आया है। ज़ेलेंस्की, अच्छा, जो मिशिगन में हमला हुआ था सिनेगॉग पे, वो जो आदमी पकड़ा गया था गजाली, उसका भाई हिजबुल्लाह का आतंकवादी है, हिजबुल्लाह से प्रेरित है। तो हिजबुल्लाह का कह सकते हैं यूएस के बीच के अंदर एक अटैक हुआ। या ज़ेलेंस्की हमारा ड्रोन ट्रक स्पेशलिस्ट बन गया। ज़ेलेंस्की कहता है कि मेरे पास रशिया को हराने का नया फॉर्मूला आ गया। तो उसे पूछा, भाई ये बता तेरे पास कौन सा नया फॉर्मूला आ गया? कहता, अगर यूक्रेन में महिलाएं घर में बैठ के 3D प्रिंटिंग से ड्रोन के पार्ट बनाए तो हम रशिया को हरा सकते हैं। तो मतलब घर में रोटी सब्जी नहीं बनेगी और ड्रोन के पार्ट बनेंगे, 3D प्रिंटिंग से बनेंगे, ड्रोन जुड़ेंगे और फिर हम पुतिन को हराएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रेजी। स्पेस ने एयर स्पेस बंद कर दी है। और पेजेस्कियन के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक लीक कन्वर्सेशन भी सामने आया है। मैसूद पेजेस्कियन के 2 अपडेट है। अभी जो अपडेट आया कि पेजेस्कियन कह रहा है ईरान इज रेडी टू एंड द वॉर, सिर्फ ये गारंटी दे दो कि आगे हमला नहीं करोगे। अब रेट्रिब्यूशन नहीं चाहिए, रिजीम की गारंटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये बोलो कि आगे हमला नहीं करोगे। क्योंकि पेजेस्कियन का एक IRGC के कमांडर के साथ एक लीक वीडियो आया है, जो चैनल 24 क्लेम करती है। कह रही वो पेजेस्कियन कह रहा है यार तुम मुझे रोज ये पर्चे पढ़ाते हो पढ़ के सुनाने के लिए, बट मुझे एक बात बताओ, जो ईरान की इकोनॉमी 3 महीने में द इकोनॉमी विल कंप्लीटली कोलैप्स, वी हैव नथिंग लेफ्ट। और अगर ईरान को आगे चलाना बियॉन्ड यू, वी मस्ट हैव सम मनी। चलाओगे कैसे? आप अपनी माइक आप अपने भाई, हाँ, उसको चलाओगे कैसे? Let me give me a second. I have to change some settings. Can you put the like banner? I will change some settings. Like banner डाल दीजिए. Let me change some settings. बोला आप इकोनॉमी को चलाओगे कैसे अगर आपकी is it, let me adjust the volume. Is it better now? We can have the like better now. Is it better now? हटा दीजिए, बैनर को हटा दीजिए। Is it better now? ठीक है। तो उसने बोला कि भाई एक बात बता, अगर ऐसे तो हाउ विल आई रन द इकोनॉमी। एक मेरी टीम का भी अपडेट आया। अब बोले कि मेरी आप इसको हटाओगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? तो कह रहे आप मेरे सुप्रीम लीडर से बात नहीं कराते, मैं मिल नहीं पाता, आप ये पर्चा आप देते हो, पढ़ लोगे, मैं पढ़ देता हूँ। भाई जो अमेरिका से नेगोशिएशंस हो रही, मुझे उसमें तो बिठाओ। करे इसीलिए तो तुझे नहीं बिठा रहे, तो ज्यादा इकोनॉमी की बात कर रहा है। और इकोनॉमी की बात करेगा तो वी डोंट वांट यू टू सिट इन नेगोशिएशन विद अमेरिकन, यू विल गिव आउट एवरीथिंग। अब भाई हम तो शहादत वाले लोग हैं, हमें इकोनॉमी से क्या मतलब? शहादत पहले या इकोनॉमी पहले? शहादत इज मच इजियर देन फिक्सिंग द इकोनॉमी। वो तुम्हारा काम है, हम नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पेजेस्कियन भी बिल्कुल पक चुका है। इसके रेजिग्नेशन की पहले भी बात आई भाई ऐसा नहीं चलेगा। प्राचीन की बात हो ही गई थी, मार्को रूबियो की बात हो गई, हॉर्न अफ्रीका की भी बात हो गई थी। बाकी एक अपडेट ये कि चेचन फाइटर्स दे वांट टू कम इनटू द पिक्चर। अब ये चेचेनिया में आजकल पुतिन का कंट्रोल नहीं है, और ये चेचेंस कहते हैं जी अगर ईरान का ग्राउंड इन्वेजन इजरायलियों ने और अमेरिकन देखे तो हम मुसलमान हैं, तो हमें फिर इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। वहाँ यूएई की हालत खराब है कि यार कहीं हमारे कोस्ट पे हमला न कर दे, बिफोर अमेरिकन कैन डू एनीथिंग, ये हमारे कोस्टल बेल्ट पे ईरान हमला ना कर दे, और अगर ये आ गए दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग विद इन यूएई। तो उन्हें वो टेंशन है। और यहाँ से आप जानते हो कि अरब नेशंस का एक जो व्हाट यू कॉल दिस, पूरा फॉर्मेशन तैयार है एज पर बेंजामिन नेतन्याहू। इनके बंकर्स आजकल ध्वस्त किए जा रहे हैं। बंकर्स में को जब ध्वस्त कर दोगे, कमांड एंड कंट्रोल, कॉम्स, एवरीथिंग गोस,
बंकर्स में जो ऑक्सीजन की पाइप्स है वो कट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पीट हेग्सेथ, IRGC में डेजर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान की आर्मी में पीपल आर डेजर्टिंग, पीपल आर नॉट टर्निंग आउट फॉर द ड्यूटी एंड देयर इज हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड, क्योंकि कल रात में 200 टारगेट्स, 200 टारगेट्स हैव बीन टेकन आउट बाय अमेरिकन्स। और ये इनमें से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो जो 3 F-16